हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा सबसे हटके है। इसका नाम है लोकल गवर्नेंस, स्थानीय शासन। राइट। और आज हम कवर करने वाले हैं पंचायती राज। इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, पंचायतों की डेफिनेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पंचायत की डेफिनेशन क्या होती है। संविधान में किस आर्टिकल में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। आर्टिकल है 343 में इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि पंचायत एक्चुअल में क्या होगा। राइट। यहाँ देख लेते हैं। पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की वह व्यवस्था है जिसमें गांव के लोग अपने क्षेत्र के विकास और प्रशासन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं लेते हैं। मतलब लोकल स्तर पर जो है, लोकल के लोग ही अपना जो है डिसीजन लेते हैं अपने विकास से संबंधित मुद्दों पर। पंचायत से संबंधित संवैधानिक प्रावधान यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। जैसे कि पंचायतों को 73 वहाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये आपको याद रखना है। 73 ये पूछा जाता है। ठीक है। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ये डेट भी आपको याद रखनी है, ये पूछी जाती है। इसके द्वारा संविधान में नया भाग जोड़ा गया था, कौन सा? भाग 9। राइट। और अनुच्छेद जोड़े गए थे 343 से लेकर 343 O तक, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। ये भाग पूछा गया था, शायद यूपीपीएससी से पूछा गया था ये वाला। और 24 अप्रैल को ही है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया था, ये भी तो कई बार पूछा गया है, मतलब ये भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे कुछ अनुच्छेद दे रखे हैं, हालांकि ये सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं करने, लेकिन एक बात थोड़ा देख लेना है बस। और इम्पोर्टेंट मैं कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है। जैसे कि ये इसमें ग्राम सभा वाला इम्पोर्टेंट है, इसमें आरक्षण वाला पूछा जाता है, पंचायतों की अवधि पूछी जाती है। ठीक है। पंचायतों की शक्तियाँ भी क्वेश्चन, पंचायतों की शक्तियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट। कुछ अपवाद ये भी पूछा जाता है और साथ ये भी पूछा जाता है 243 के, ये तो मैंने आपको कई बार बताया है। राइट। और ये 243 O, न्यायालय का हस्तक्षेप से निषिद्ध, ये भी पूछा जाता है। देखिए, पंचायत की 3 स्तरीय व्यवस्था, 3 टियर सिस्टम जो है आर्टिकल 343B में लिखा गया है। ठीक है। क्या हुआ? ये क्या होता है? एक ग्रामीण स्तर पे, एक मध्य स्तर पे, एक जिला स्तर पर। मतलब ये होता है सबसे लोकल पे, सबसे नीचे। उसके बाद आता है ये ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल के बाद आता है क्या? जिला लेवल पे। किसने बताया था, मतलब किसने रिकमेंड किया था कि पंचायती व्यवस्था है वो 30 स्तरीय होगी? कौन? आपको इसका नाम कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 3 टियर सिस्टम को रिकमेंड किया था। राइट। अब यहाँ पर कुछ अपवाद देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूरा लिखा ना, ये किसी क्वेश्चन में ऑप्शन के रूप में डाल देता है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, वहाँ मध्य स्तर की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ये वाली आवश्यकता नहीं होती है। ग्राम सभा का उल्लेख आर्टिकल 243A में किया गया है। ठीक है। अब ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा जो होती है ग्रामीण स्तर पर पंजीकृत सभी मतदाता, यही पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, कि ग्राम सभा किससे मिलकर बनती है, तो ये आपको याद करना है कि ग्रामीण स्तर पर सभी पंजीकृत मतदाता, ये लोकतंत्र की आधारशिला मानी जाती है। ठीक है। या गांव की पार्लियामेंट भी इसको बोलते हैं। कार्य क्या होता है इसका? कार्य होता है पंचायती योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना, उसे ऑडिट करना। राइट। पंचायतों की अवधि आर्टिकल 243E में दे रखी है। ठीक है। पंचायतों की अवधि 5 साल की होती है और समय से पहले एवं होने पर 6 महीने के अंदर इसका चुनाव करना अनिवार्य है, ये आपको याद रखना है। अब आरक्षण प्रावधान देख लेते हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 243D। ठीक है। क्या व्यवस्था है? SC ST के लिए आरक्षण की विशेष व्यवस्था की गई है। ठीक है। वो भी जनसंख्या के अनुपात में। राइट। महिलाओं के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है, कुल सीटें होंगे कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, जिसमें SC ST की महिला भी क्या है, शामिल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आरक्षण की व्यवस्था में SC ST महिला भी शामिल है? यस, ये आपको याद करना है। ठीक है। कई राज्यों में तो 50% से भी अधिक जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राइट। अब पंचायतों की शक्तियाँ एवं कार्य क्या है, यहाँ पे यहाँ से भी क्वेश्चन जो है लगातार बनते हैं, ये आपको आर्टिकल याद रखना है 243G। जैसे राज्य विधानमंडल पंचायतों को अधिकार देता है क्या? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हो सके, इसलिए अधिकार देता है। और जिनका 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं जिससे संबंधित जो है पंचायत कार्य कर सकती हैं, जैसे कृषि, सिंचाई, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण, ETC।
और भी हैं, मैंने इम्पोर्टेंट यहाँ पे ले लिए हैं। वित्तीय प्रावधान की बात करें, आर्टिकल 243 में इसकी वित्तीय प्रावधान का उल्लेख जो है किया गया है। ठीक है, ये पंचायत क्या क्या कर सकते हैं, जैसे टैक्स ला सकते हैं, टैक्स वसूल कर सकते हैं, और अनुदान प्राप्त करने का भी इनको राइट देता है। किससे? राज्य सरकार से। राज्य वित्त आयोग, देखिए राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 243 में इसका उल्लेख किया गया है। हर 5 साल के बाद इसका जो गठन किया जाता है। जैसे केंद्र में होता है वित्त आयोग, ऐसे राज्य में होता है राज्य वित्त आयोग। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? पंचायतों और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा। ये पूछा जाता है कि राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या होता है, तो कार्य आपको याद रखना है। वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, ये भी इसका कार्य होता है। ये दोनों पूछ जाते हैं पेपर में। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग कौन सा आर्टिकल में? 243 में। ये तो मैंने कई बार आपको जो है बताया, प्रीवियस वीडियो में भी कई बार आपको जो बताया है कि ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 243 पंचायतों का चुनाव कराने की जिम्मेदारी इसकी होती है। राज्यपाल द्वारा उसका अपॉइंटमेंट होता है। ये आयोग एक क्या है? एक स्वतंत्र संस्था है, ये किसी अधीन नहीं है। ठीक है, एक संवैधानिक संस्था है ये। अब न्यायालय का हस्तक्षेप, ये आपको याद रखना। आर्टिकल 243 मतलब पंचायती चुनाव से संबंधित मामले इसमें अंतर्गत आते हैं। ये क्या कहता है कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, इसलिए स्टार बनता है। न्यायालय पंचायती मुद्दों में इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है, केवल चुनाव याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती है। मतलब मान लीजिए चुनाव जो है, लोकल बॉडी का चुनाव हो रहा है और वो सही तरह से नहीं हुआ, तो उसको आप चुनौती दे सकते हो बस। उसके अलावा न्यायालय इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। पंचायत व्यवस्था जुड़े कुछ अपवाद भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। जैसे आर्टिकल 243 में ये उल्लेखित किया गया है। जैसे ये प्रावधान लागू नहीं होते, कहाँ लागू नहीं होते? अनुसूचित क्षेत्रों में, जनजाति क्षेत्रों में, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इन क्षेत्रों में ये लागू नहीं होते हैं। राइट, अब 11th शेड्यूल जो है, यहाँ से कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। कब जुड़ी गई थी? 73rd संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जुड़ी गई थी। राइट, और विषय कहते हैं, ये विषय पूछे जाते हैं 29 विषय। पंचायतों की कार्यों की सूची भी इसमें दे रखी है जिन पर वो काम कर सके। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। जैसे ग्राम सभा को कौन बनाता है? ठीक है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य नहीं, पंचायत समिति के सदस्य नहीं, ग्राम पंचायत की क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता। देखो, ये मैं पहले आपको बताया था ना, इसी वीडियो में बताया मैंने। तो क्या है? सी इज राइट आंसर, मतलब रजिस्टर्ड जितने हमारे वोटर्स होते हैं वही होते हैं। ठीक है, तो कब आया है? यूपीएससी 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी व्यवस्था अनिवार्य की गई है? मैंडेटरी की गई है। क्या की गई है? एक स्तरीय पंचायती व्यवस्था नहीं, 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था बिल्कुल नहीं, 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था यस, इज राइट आंसर। ठीक है, और ये व्यवस्था किसने दी थी, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ये पूछा जाता है। ठीक है, हवा है, यूपीएससी 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। पंचायत चुनाव कराने का अधिकार किससे प्राप्त है? देखो आया ना, पंचायत चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग, इज राइट आंसर। आर्टिकल 243 में इसका उल्लेख है। कब आया? देखो, यूपीपीसीएस 2016 में आया है, यूपीएससी प्लस 2018 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? कितना है? 1/3। ये आपको याद रखना है। कब आया? यूपीएससी 2010 में आया है, यूपीपीसीएस 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। देखा, आपके सारे क्वेश्चन बनने होंगे क्योंकि मैंने वही कॉन्सेप्ट जो है इतना अच्छे से समझाया आपको, ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। आपके लिए एक सवाल है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में आपको देना है। राइट, राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में एक बार किया जाता है? ये आप इसका उत्तर मुझे आप जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी प्लस 2014 में आया है, यूपीपी प्लस 2019 में आया है। अब पिछली क्लास का एक क्वेश्चन है, उत्तर मुझे देना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जैसे जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उसको उठाया जाता है। कब आया? यूपीएससी प्लस 96 में आया है, यूपीपीसी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।